दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एपीडीसीएल यानी असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को ऑनलाइन से कैसे कंप्लेन रजिस्टर करना है, कैसे कंप्लेन दर्ज करना है, उसका प्रोसेस दिखाऊंगा। साथ में दोस्तों कंप्लेन करने से पहले दोस्तों आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप्स के प्रॉब्लम के ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं एपीडीसीएल को, वो आपको जानना जरूरी है। देखिए इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ टाइप्स में से आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको कंप्लेन करने में आसान हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे नो पावर एरिया। ओके, अगर आपका पूरा एरिया में पावर नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब आपका पूरा गांव में ही पावर नहीं है, बिजली नहीं है, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं एपीडीसीएल को। ओके, उसके बाद देखिए नो पावर इंडिविजुअल, यानी दोस्तों आपका पूरा एरिया में पावर है या आपका पूरा गांव में पावर है, बिजली है, बट आपका घर पर पावर नहीं है, पावर काट हुआ है। ओके, तो उसके लिए अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप एपीडीसीएल को कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट्स, फायर, स्पार्क, वाटर लॉगिंग, स्टॉर्म। ओके, तो किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी लेकर फायर हुआ है, स्पार्क हुआ है, इस टाइप से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए भी आप एपीडीसीएल को कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फेस रिलेटेड कंप्लेंट, उसके बाद देखिए यहाँ पे पीवीसी रिलेटेड कंप्लेंट, वोल्टेज रिलेटेड कंप्लेंट, और यहाँ पे देखिए प्रीपेड मीटर एंड रिचार्ज रिलेटेड, स्मार्ट प्रीपेड मीटर एंड रिचार्ज रिलेटेड, मीटर बिल एंड पेमेंट रिलेटेड, मतलब आपका जो अगर प्रीपेड मीटर है उसमें आपने जो रिचार्ज किया है तो रिचार्ज के हिसाब से अगर अमाउंट शो नहीं हो रहा है या रिचार्ज करने के बाद में भी पावर नहीं आ रहा है, या आपका जो बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट आपका यूनिट यूजेस के हिसाब से आपको अलग अलग लग रहा है, उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। या पेमेंट रिलेटेड कोई अगर दिक्कत इशू हो रहा है तो उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, पावर चोरी हो रहा है, अगर उसके लिए आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ये इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ओके, तो दोस्तों ऑनलाइन से कंप्लेंट रजिस्टर करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप एपीडीसीएल का वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका एपीडीसीएल का 24/7 कस्टमर सपोर्ट का नंबर रहता है यहाँ पे। तो ये कस्टमर सपोर्ट जो नंबर है, कस्टमर केयर के इस नंबर में कॉल करके भी अगर आप किसी भी तरह का कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ओके, अगर आप कस्टमर जो सपोर्ट टीम का जो नंबर है उसमें कॉल करना नहीं चाहते, डायरेक्ट आप ऑनलाइन के थ्रू आपका जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट टाइप करके आप कंप्लेंट को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एपीडीसीएल का वेबसाइट को गूगल में जाके आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में दिखाते हैं कि एपीडीसीएल का वेबसाइट से आपको कैसे कंप्लेंट दर्ज करना है। तो गूगल में आपको एपीडीसीएल सर्च करने के बाद में आपको नीचे दिखने को मिलेगा असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पॉपअप आएगा, इसको कट कर लीजिए। पॉपअप को कट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की ओर आ जाना होगा। यहाँ पे नीचे की ओर आने के बाद में आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, देखिए रजिस्टर कंप्लेंट बाय बिजुली बंधु। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेंट बाय बिजुली बंधु में क्लिक करना है। रजिस्टर कंप्लेंट बाय बिजुली बंधु में क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद में देखिए यहाँ पे कंप्लेंट का पेज आ चुका है। और आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले रजिस्टर योर कंप्लेंट के बगल में वैलिड मोबाइल नंबर नीडेड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टेक्ट नंबर में आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर के जगह पे दोस्तों आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपका यहाँ पे वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो कि आपका एपीडीसीएल के साथ रजिस्टर्ड है। ओके, तो आपका एपीडीसीएल के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है आपको योर फोन नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विथ अस, काइंडली फिल द इन्फॉर्मेशन, ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो एपीडीसीएल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर एपीडीसीएल में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कुछ इस टाइप का मैसेज आ सकता है। ओके, तो उसके बाद देखिए आपको ओके में क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब ओके में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखिए अभी कंप्लेंट टाइप में जाना है। कंप्लेंट टाइप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा कंप्लेंट टाइप निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए नो पावर एरिया, पूरा आपका एरिया पे, पूरा आपका गांव पे अगर पावर नहीं है उसके लिए कंप्लेंट करना चाहते हैं तो नो पावर एरिया को सिलेक्ट कीजिए। अगर नो पावर इंडिविजुअल, अगर आपके घर पर इंडिविजुअली पर्सनली आपका उसमें आपका कनेक्शन में पावर नहीं है तो आप नो पावर इंडिविजुअली को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सीडेंट्स, स्पार्क हुआ उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, फेस रिलेटेड, वोल्टेज रिलेटेड। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट में से कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है वो आप सिलेक्ट करना है। अगर आपका बिल रिलेटेड है, रिचार्ज रिलेटेड है प्रॉब्लम है, पेमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये वाला ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ओके, बिजली ऐप रिलेटेड भी चूज कर सकते हैं। तो ओके, तो इससे इस तरह से यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको नीचे देखिए आपको यहाँ कंप्लेंट डिटेल्स में दोस्तों अभी आपका क्या कंप्लेंट है वो सारा कंप्लेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। ओके, तो आपका कंप्लेंट क्या है वो लिख दीजिए, आप क्या चाहते हैं वो आपको ये में यहाँ पे 400 वर्ड्स के अंदर में आपको लिखना है।
ओके, तो उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट डिटेल्स लिखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे अभी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कंज्यूमर आईडी पे आपका कंज्यूमर नंबर डाल दीजिए, जो कि आपका बिजली पेमेंट रिसीव में बिल रिसीव में होगा। ओके, तो कंज्यूमर नंबर डालने के बाद में आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद आपका एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डाल के आपको नीचे फिर से जो एड्रेस है, एड्रेस में आपका गाँव का नाम डाल दीजिए और उसके नीचे पिन कोड डाल दीजिए। आपका पिन कोड डालने के बाद में सब डिवीजन में क्लिक करके आपका कौन सा सब डिवीजन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सब डिवीजन सेलेक्ट करके आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका अभी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है, 4 डिजिट का ओटीपी होगा। ओटीपी डाल के आपको फिर से वेरीफाई मोबाइल में क्लिक कर देना है। वेरीफाई मोबाइल में क्लिक कर दिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो कंप्लेंट था वो सबमिट हो जाएगा, कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और थोड़ी देर बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको योर कंप्लेंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, डॉकेट नॉन इज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इस तरह से आपका जो कंप्लेन है वो सक्सेसफुली शामिल हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। और साथ में यहाँ पे एक डॉकेट नंबर दिया जाता है, जिस डॉकेट नंबर के जरिए दोस्तों आपका फ्यूचर कंप्लेन को आप मतलब आपने जो कंप्लेन रजिस्टर्ड किया उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कंप्लेन के ऊपर किस तरह का कार्रवाई हो रहा है। ये सारा डिटेल्स आपका ये जो डॉकेट नंबर है, डॉकेट नंबर के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों, किसी टेक्निकली इशू के लिए या साइट का कोई प्रॉब्लम के लिए, टेक्निकली प्रॉब्लम के लिए क्या होता है, यहाँ पे कंप्लेन तो सबमिट हो जाता है पर यहाँ पे जो डॉकेट नंबर होता है वो यहाँ पे जनरेट होता नहीं है, डॉकेट नंबर आता नहीं है। ओके, तो ऐसा हो रहा है, तो आपको भी अगर ऐसा हो रहा है तो भी दोस्तों क्या होता है, आपका जो कंप्लेन है वो सबमिट हो जाता है। हो सकता है आपका डॉकेट नंबर आपको नहीं मिला या आप उसका आपका जो कंप्लेन है, कंप्लेन का ट्रैक कर नहीं सकते। बट ज्यादातर केस में दोस्तों अगर आपने आपका एपीडीसीएल में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज करके आपने अगर कंप्लेन सबमिट किए हैं तो आपका डॉकेट नंबर यहाँ पे जनरेट होकर आ जाता है। ओके, तो अगर आपका डॉकेट नंबर आपको मिल गया है तो आपको क्या करना है, आपका कंप्लेन को ट्रैक करने के लिए आपको जो नीचे दोस्तों देखिए यहाँ पे चेक कंप्लेंट स्टेटस जो है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको वैलिड डॉकेट नंबर नीडेड, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका डॉकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका डॉकेट नंबर यहाँ पे डालने के बाद में दोस्तों अभी आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करते ही आपका जो कंप्लेन का स्टेटस है वो आप पता कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एपीडीसीएल में वो कंप्लेंट रजिस्टर करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।